और कुछ भी नहीं है। एनर्जी का ही एक टाइप है लाइट। इस लाइट में भी देखो, लाइट तो ठीक है, समझ में आ गया कि एनर्जी है ये, लेकिन उसमें हमें दो फेनोमेना पढ़ने पड़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जिसको हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो जो लाइट है वो एक ऐसी एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो विजिबिलिटी या देखने की जो सहूलियत है हमको, वो लाइट के थ्रू मिल पाती है। ठीक है, कैसे होता है ये सब काम, उसको एक बार देखते हैं। हम लोग बहुत सारी चीजें अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के रंग देखते हैं। हम लोग जितनी भी चीजें हमारे आसपास है उनको देखते हैं, और उनको देखकर ही हम पहली बात तो डिसीजन लेते हैं कि आगे से गाड़ी आ रही है साइड हो जाते हैं, बहुत कुछ है। इन सब चीजों को हम देख कैसे पाते हैं, उस चीज पर थोड़ी सी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको तीन चीजें बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास में तीन टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो हमारे पास में होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट? यह जिसके आर पार दिखाई दे जाता है। हाँ, तो जिसके आर पार पूरी तरीके से साफ साफ आप देख सकते हो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ग्लास होता है, जैसे कि कुछ प्लास्टिक होते हैं स्पेशल टाइप के, तो ये जिनके आर पार आप पूरी तरीके से देख सकते हो ना, वो होते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? यह जिसमें थोड़ा ब्लरी सा दिखाई देता है। तो ट्रांसलूसेंट वो होता है जिसमें आप आर पार देख सकते हो पर पूरा 100% नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो जिसके आर पार थोड़ा दिखाई देता है, ज्यादा बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता, वो होता है ट्रांसलूसेंट। और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वे जिसमें बिल्कुल यह दिखाई। जिसमें बिल्कुल जिसके, नहीं हाँ, दिखता। जिसके आर पार हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे एक ग्लास है, उस ग्लास में पानी भरा हुआ है और उसमें हल्का सा नमक घुला हुआ है, तो जिसकी वजह से वो धुंधला हो जाता है ना थोड़ा थोड़ा, तो आप उसके आर पार हाँ देख भैया। सकते हो बट नॉट प्रॉपरली, 100% उसके आर पार नहीं देख सकते हो। उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और ऑपेक होता है जिसके आर पार आप कुछ देख ही नहीं सकते हो। तो अगर मान लो एक दीवार है, दीवार के पीछे अगर अमर खड़ा हुआ है, तो फिर कुछ दिखेगा, अमर दिखेगा किसी को? तो नहीं दीवार जो भैया। है वो ओपेक नहीं है, भैया। क्योंकि उसके नहीं। आर पार हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता, दैट इज ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये हमारे पास में आती हैं लाइट के रेफरेंस से। मतलब जिसके आर पार 100% लाइट पार हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जिसके आर पार लाइट थोड़ी सी जाए और थोड़ी नहीं जाए, ट्रांसलूसेंट। और जिसके आर पार तो लाइट बिल्कुल ही नहीं जाए, उसको बोलते हैं ओपैक। ओपेक। ठीक है, ओपैक। हाँ। तो ये हमारे पास में ये कुछ बेसिक बातें। ठीक है, तो नीचे क्या लिखा हुआ है? ओपेक ऑब्जेक्ट, हाँ, एक अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसके, अच्छा ठीक है। तो एक चीज और है, जो लाइट है वो अभी तक क्या माना जाता है, जैसे लाइट ना पैकेट ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। 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 यानी कि एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और वही जब एक लाइन में चलते हैं उसको लाइट बोलते हैं। जैसे ये एक एनर्जी का पैकेट है, तो ऐसे ही जब काफी सारे एनर्जी के पैकेट होंगे, तो इन्हीं का जो ग्रुप होगा ना, जब काफी सारे एनर्जी के पैकेट होंगे एक लाइन में चल रहे होंगे, इसको ही क्या बोलेंगे हम लोग? लाइट। लाइट। तो जैसे लाइट की एक रे होती है, एक किरण होती है लाइट की, तो वो किससे बनी होती है? वो इन छोटे छोटे पैकेट से बनी होती है। और ये पैकेट किस चीज के हैं? एनर्जी के हैं। और इन पैकेट्स को क्या बोलते हैं? इन पैकेट्स का नाम होता है फोटोन। आपने नाम सुना हुआ है? नहीं। चलो, केमिस्ट्री में कुछ था। साल पहले टाटा फोटोन नाम से एक डोंगल वगैरह आते थे। तो जो फोटोन है, वो फोटोन एक एनर्जी की यूनिट, एक एनर्जी का पैकेट होता है। तो लाइट को मानते हैं कि लाइट ना एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। तो इस तरीके से पैकेट बने हुए होते हैं एनर्जी के, और इसी इसी को, यही जो बीम है इसको बोलते हैं हम लोग लाइट। तो एनर्जी के जो पैकेट्स हैं इनको लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट इस फॉर्म में होती है ऐसा मानते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्टों का ये भी मानना है, कुछ अलग थ्योरीज हैं जिनका ये मानना है कि लाइट इस तरीके के पैकेट्स में नहीं ट्रेवल करती, बल्कि इसके बजाय लाइट जो होती है वो इस तरीके से रे की फॉर्म में, मतलब जैसे एक वेव होती है ना, तो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। लाइट इस तरीके से ट्रेवल करती है, ऐसा कुछ साइंटिस्टों का मानना है। ठीक है, और इस ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका मानना ही है, इस पर कई रिसर्च और बहुत कुछ बेस्ड है। और 11th 12th में तो आप काफी सारे चैप्टर्स भी पढ़ोगे इस चीज पर बेस्ड। ठीक है, तो ये, अच्छा आप कहोगे भैया फिर इसमें से सही कौन सा है? मतलब क्या लाइट इस तरीके से पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, या फिर इस तरीके से वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है? तो मेरा जवाब होगा, अगेन मैं एक एग्जांपल काफी बार देता हूँ,
कि आप एक अच्छे इंसान हो या आप एक बुरे इंसान हो, तो उसका आंसर होगा कि आप अच्छे और बुरे दोनों हो। डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है। अगर सामने वाला आपके प्रति अच्छा है तो आप भी उसके प्रति अच्छे हो, तो सामने वाला अगर आपके प्रति अच्छा नहीं है तो आप भी उसके प्रति अच्छे नहीं हो। तो कहने का मतलब है कि लाइट भी पैकेट्स की तरह भी ट्रेवल करती है और वेव की तरह भी ट्रेवल करती है। डिपेंड करता है कि सामने पार्टिकल कैसे हैं। तो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसमें नीचे कुछ बताया भी हुआ है। जैसे अगर आपके पास में नॉर्मल है, मीडियम नॉर्मल है, तो लाइट पैकेट के फॉर्म में जाएगी नॉर्मली, ठीक है। लेकिन अगर आपके लाइट के रास्ते में कुछ बहुत छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, अच्छा छोटे नहीं, मान लो कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं जैसे कि इट हैज टेंडेंसी टू बेंड अराउंड एंड नॉट वर्क स्ट्रेट लाइन एंड इफेक्ट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर हमारे पास रास्ते में बहुत छोटे पार्टिकल्स आ गए, ठीक है, मान लो ये हमारे पास में काफी छोटे पार्टिकल्स हैं, तो हमने ऐसा देखा है। अच्छा देखो, अगर पैकेट्स होती, लाइट एक पैकेट के फॉर्म में होती, तो पार्टिकल कितना भी छोटा हो, लाइट की रे तो उससे रुक जाएगी ना। लेकिन हमने ऐसा देखा कुछ एक्सपेरिमेंट्स में कि अगर कोई छोटा पार्टिकल आए तो लाइट क्या करती है, उस पे उसके पास से गुजरते हुए उसके ऊपर से ऐसे फ्लो होकर गुजर जाती है। तो उससे हमें पता चला कि जो लाइट है वो एक वेव का भी फॉर्म ले सकती है, एक वेव की तरह भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो लाइट कैन बी अ वेव एज वेल। अब यहाँ पर ना बहुत ज्यादा डिस्कशन इस पे अब नहीं करते, क्योंकि बस थोड़ा बहुत डिस्कशन है इस चीज पर, और वो भी पेपर में आता नहीं है। तो बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है, तो इसको अब फिलहाल यहीं पर क्लोज करते हैं। ये था लाइट के बारे में कि लाइट पार्टिकल है या वेव है। तो लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव की तरह भी काम करती है, दोनों तरीके से काम करती है, ठीक है। अब आते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक पर, जो कि है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है, क्या इसके रूल्स हैं, उन सबको देखते हैं, ठीक है। इसमें रीड कर दिया, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग सभी कोई भी डाउट पूछ सकते हो, डाउट वगैरह सब बीच बीच में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में बताते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो रिफ्लेक्शन है, ये आपने वैसे पहले की क्लासेस में भी देखा होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, सिंपली रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का किसी सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में या वापस उसी डायरेक्शन में आ जाना, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको मैं। मिरर के सामने लाइट मारना। हाँ, मिरर के साथ ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मिरर के ही सामने मारना, पर रिफ्लेक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस मतलब कोई भी एक सतह है आपके पास में, इस तरीके की कोई, इस तरीके का आपके पास में कोई सरफेस है, और यहाँ पर से आप इस पे एक लाइट थ्रो करते हो, ठीक है। तो इस पर लाइट मान लो यहाँ से गई और वो इस पर टकराए। अब इसके दो मीडियम है, एक मीडियम इस तरफ है, यानी कि एक माध्यम इस तरफ है, और एक मीडियम इस तरफ है। तो अगर ये जिस मीडियम से लाइट आई थी, अगर इससे टकरा करके ये इसी मीडियम में वापस चली जाए, तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या नाम है इसका, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक रिफ्लेक्शन। है। तो रिफ्लेक्ट। हाँ, रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया कि जिस जिस मीडियम में या जहां से लाइट आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई। शैलजा, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? शैलजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। तो ये हमारे पास में रिफ्लेक्शन है, आप म्यूट कर दो। तो ये हमारे पास में रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब जिस मीडियम से लाइट आई उसी मीडियम में किसी सरफेस से टकराकर वापस चली गई। देखो, रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या होना जरूरी है, एक बात, मैं वैसे तो इतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन फिर भी आप एक बात समझो। जैसे आपके पास में अगर कोई एक ग्लास है, ग्लास मतलब शीशे का टुकड़ा, जो साफ ग्लास होता है एकदम, तो उसमें मैंने अभी आपको बताया कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार आपको नहीं दिखता ना। उसके आर पार दिखता क्यों नहीं है, उसकी खास वजह ये होती है कि ग्लास जो है उस पर रिफ्लेक्शन नहीं होती।
ये ग्लास है, तो अगर लाइट इसके पास आएगी ना तो वो इससे आर पार निकल जाएगी, ठीक है, वो इसके आर पार निकल गई। कोई भी चीज आपको दिखती क्यों है, कोई भी चीज आपको इसलिए दिखती है, मान लो यहाँ पर एक पेज रखा हुआ है, मान लो एक बुक रखी हुई है, तो ये बुक आपको क्यों दिखेगी, वो बुक आपको इसलिए दिखेगी कि कहीं से लाइट आ रही है, इसके ऊपर लाइट गिर रही है और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों तक आ रही है, आपकी आंखें, ठीक है, तो आपकी आंखों तक वो और लाइट आ फिर रही है। उससे इमेज फॉर्म हो रही है। हाँ, तो ये जो लाइट है वो आएगी, इस पे टकराएगी और फिर वो आंखों तक जाएगी, तब वो चीज आपको दिखेगी। अगर वो चीज रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, मान लो लाइट आई और सारी की सारी लाइट ये बुक खा जाए किसी भी तरीके से, तो वो चीज आपको नहीं दिखेगी, वो आपको विजिबल ही नहीं होगी। ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हो जहां पर लाइट आती है और सारी की सारी लाइट ये ऑब्जेक्ट ले लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता? आपने नाम सुना है ब्लैक होल का? हाँ सर। बताओ किसने बोला, बताओ ब्लैक होल क्या होता है? सर ब्लैक होल क्या बोलते हैं, वो होता है ना जो ना जो मतलब अपनी तरफ कुछ खींच ले, मतलब कोई भी चीज खींच लेती है। अच्छा देखो, है ना? हाँ ठीक है, देखो ब्लैक होल जो होता है ना, ये डाइंग स्टार होता है, मतलब कि ऐसा स्टार जो मर मर रहा है, ठीक है, तो ऐसे जो स्टार होते हैं ना, स्टार तो पता ही है आपको, तो ऐसे यस स्टार, सर। ऐसे तारे जो अब अपनी लाइफ खत्म कर चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर ना ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनके अंदर की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और उनकी ग्रेविटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हर चीज को, और यहाँ तक कि लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब अगर ध्यान दो, मान लो कि ये एक ब्लैक होल है और इस पर लाइट आ रही है, लेकिन वो सारी की सारी लाइट इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई, कुछ भी टकरा करके वापस ही नहीं गई, तो आपकी आंखें यहाँ जो हैं, क्या वो इस ब्लैक होल को देख पाएंगी? उसको विजिबल ही नहीं नहीं। होगा। तो इस वजह से नहीं ब्लैक visible। होल जो होता है उसको किसी ने भी आज तक देखा नहीं है, इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो जैसे तो आप कोई भी, आप कोई भी चीज, मिस्टर इंडिया अगर बनना चाहता है कोई भी, तो मिस्टर इंडिया कैसे बन सकते हैं, तो अगर कोई ऐसी डिवाइस आप बना सको जो लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, वो लाइट आपसे टकरा करके वापस ही ना जाए, वो सारी की सारी लाइट आर पार हो जाए, तो उससे होगा क्या? अच्छा सुनो, अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है, आपको पता है ना 40 मिनट का होता है, तो इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना सब, ठीक है, सबने सुन ठीक है ली भैया। इन्फॉर्मेशन? तो जब ये मीटिंग एंड हो जाए, आप इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना। तो ओके ये सर। हमारे पास में, अगर लाइट आती है तो वो अगर इस ऑब्जेक्ट से आर पार हो जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो वैसा ही कुछ होता है ग्लास के साथ, ग्लास जो होता है ना, उसमें से सारी की सारी लाइट आर पार निकल जाती है, इसलिए ग्लास दिखाई नहीं देता। 1-2% लाइट होती होगी जो टकरा के वापस आ जाती होगी, इसलिए हल्का फुल्का दिखाई देता है, पर ज्यादातर नहीं दिखाई देता है ना, इसीलिए कई बार ग्लास से हम टकरा भी जाते हैं क्योंकि वो हमको दिख ही नहीं रहा। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? भैया वापस यस सर। बताना किस तरह जाते हैं। जैसे ग्लास जो है, ये ग्लास है, इसमें से सारी की सारी लाइट ना आर पार निकल जाती है, सिर्फ 1-2% लाइट होती होगी जो टकरा के वापस आती है, यही हमारी आंखों पे पड़ती है, इसलिए हमको ग्लास थोड़ा थोड़ा दिख जाता है। वरना ग्लास जो होता है, शीशा मतलब कांच जो होता है, जो शॉप वगैरह के बाहर लगा हुआ होता है, उसके आर पार तो साफ दिख रहा होता है ना, कभी कभी तो सर वो कुछ ग्लास। कुछ ग्लासेस ऐसे सर कुछ ग्लासेस ऐसे होते हैं, जैसे मेरे घर में एक लगा हुआ है, उसमें से अगर हम बाहर से देखेंगे ना हाँ तो हाँ कुछ दिखेगा नहीं, अगर हम अंदर से देखेंगे तो सब हाँ कुछ ठीक दिखता है, है। हाँ इसमें, भैया कुछ कुछ होते हैं। हाँ ठीक, अरे शांत करो, मैं समझ गया, बिल्कुल सही बात है। देखो वो भी केस है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो ग्लास है, उसकी अंदर वाली जो लेयर होती है और बाहर वाली जो लेयर होती है वो अलग तरीके से बनाई जाती है, तो उसमें होता क्या है कि जिस तरफ भी, और ऐसा नहीं है कि अंदर से बाहर से देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, उसमें होता क्या है कि जहां पर भी लाइट ज्यादा होगी वहां से कम लाइट की चीजें नहीं दिखाई देंगी, मतलब मान लो कि जैसे आप बाहर खड़े, ये बाहर है, ठीक है, आउटसाइड, और ये घर के अंदर है, इनसाइड। तो अगर घर में लाइट कम होती है ना दिन में, और बाहर तो बहुत धूप होती है, तो इस वजह से यस सर। आपको अंदर से बाहर की चीजें दिख जाएंगी क्योंकि बाहर लाइट ज्यादा है। लेकिन रात में क्या होगा, रात में बाहर अंधेरा होगा लेकिन आपके घरों में लाइट जल रही होगी,
तो आप रात में कभी भी बाहर से देखोगे ना खिड़की से, तो अंदर सब दिखाई देगा। वो अलग ही केस है, तो बता देते हैं। तो ओवरऑल ये मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन, हमें कोई भी चीज विजिबल कैसे होती है, कोई भी चीज जब लाइट ऑब्जेक्ट पे टकराती है फिर हमारी आंखों में आती है, तब जाके हमें कोई चीज विजिबल होती है। बोलो भैया मिरर और ग्लास में क्या फर्क है? वो सब अभी बताऊंगा, ठीक है। चलो अब एक्चुअल में चैप्टर पे आते हैं अपने। देखो अब रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन मैंने आपको बता दिया। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि किसी भी सरफेस से टकराकर लाइट का वापस उसी सरफेस में आ जाना, ठीक है। अच्छा शैलजा अभी म्यूट कर लो, जब आपको कुछ पूछना हो तभी अनम्यूट करना। ठीक है। तो किसी भी चीज का, किसी भी चीज से लाइट का टकराकर वापस आ जाना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए ध्यान से सुनो। हमारे पास में, जैसे मैंने अभी बोला कि ऐसा सरफेस जो लाइट को वापस नहीं भेज रहा, आर पार हो जा रही है, तो वो चीज तो हमको बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं देगी। तो रिफ्लेक्शन अच्छा अगर हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, पॉलिशिंग कर देते हैं। पॉलिशिंग मतलब जैसे एक नॉर्मल ग्लास अगर होता, कांच होता, तो लाइट तो उसके आर पार जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसी सेम ग्लास में एक चीज कर दूंगा, पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में क्या होता है कि किसी भी एक सरफेस पे आप जा करके किसी मेटल की या सिल्वर की कोटिंग कर दो पीछे, तो इस तरीके से दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर कोटिंग कर दी है, एक सिल्वर की, कुछ सिल्वर की लेयर चढ़ा दी है। इट्स लाइक मिरर। तो अभी मिरर ही बना रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये ग्लास है और ग्लास पे आपने क्या करा, बस पीछे कोटिंग कर दी। तो कोटिंग करने से क्या होता है कि अब ये बन जाएगा, जैसे आपका मिरर होता है ना, अब ये मिरर बन जाएगा। तो मिरर की खास बात ये होती है कि वो जितनी भी लाइट उस पर आती है, ऑलमोस्ट सारी लाइट को वापस भेज देता है, ऑलमोस्ट सारी लाइट को। ये आर पार कुछ भी नहीं होने देता। तो क्योंकि आर पार कुछ भी नहीं होने देता है, सारी लाइट को ये वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए मिरर में आप अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हो और साफ देख सकते हो, क्योंकि वो जितनी भी लाइट हम देंगे ये ऑलमोस्ट उतनी लाइट दे देगा, इसलिए आप अपनी इमेज साफ देख पाओगे एक मिरर के अंदर। अब अपने जैसे कुछ होते हैं ना, मान लो बर्तन होते हैं, प्लेट होती है, उनमें भी आप अपनी शक्लें देख सकते हो, लेकिन वो उतनी साफ नहीं दिखेंगी। तो लाइट को ना, वो भी जैसे आपकी थाली है, ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन कुछ कुछ लाइट है जिसको ये रिफ्लेक्ट अच्छे से नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से जो मिरर होता है ना, मिरर क्या होता है, पीछे से पॉलिश्ड होता है और वो बहुत अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ऐसे जितने भी सरफेस होते हैं वो बहुत अच्छे रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं। अभी ये जो रिफ्लेक्शन है वो जरूरी नहीं है सिर्फ मिरर से हो, कि हर चीज से रिफ्लेक्शन होती है, हर चीज से। मतलब आपके टेबल, कुर्सी, फैन, जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ना, वो दिख इसलिए रही है क्योंकि उस पर रिफ्लेक्शन हुआ है। मान लो ये टेबल है, इस पे लाइट आई, इस पे टकरा के आपकी आंखों तक गई, तभी तो आपको टेबल दिख रहा है। तो जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ना, उन सब में रिफ्लेक्शन हुआ है, इसीलिए आपको वो दिख रही है। तो रिफ्लेक्शन हर चीज में होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ना कुछ रूल को फॉलो करता है। मतलब लाइट कहाँ से आई तो कहाँ को जाएगी, इसका एक रूल होता है, ठीक है। बिना रूल के रिफ्लेक्शन नहीं वर्क करता। तो रिफ्लेक्शन के दो रूल होते हैं, उन दो रूल्स को हम लोग देखते हैं, जिसको बोलते हैं टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपली, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं हम लोग। ये दो लॉ हैं हमारे पास, जो रिफ्लेक्शन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। क्या क्या है ये लॉ? तो इसमें पहला लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं बताता हूँ कि इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होते हैं। तो मान लो कि ये हमारे पास में एक सरफेस है, ये हमारे पास में एक सरफेस है। तो सीधी लाइन नहीं से बनाता हूँ, आज तो सीधी बनाऊँ। तो ये हमारे पास में क्या है, एक सरफेस है। देखा तो सीधी लाइन बना दी। तो ये हमारे पास में एक सरफेस है। इस सरफेस पर क्या होगा, एक लाइट आती है, ठीक है। लाइट आई इस तरीके से और इस पर पड़ी। अब ये जो लाइट है जो इस पर आकर के गिरी है, इसको बोल, मतलब ये लाइट की किरण, ये लाइट की रे है और ये सरफेस है।
सरफेस को थोड़ा सा पीछे से पॉलिश कर देते हैं ताकि पता चले कि ये पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, तो पीछे से पॉलिशिंग कर दी हमने इसकी। लाइट आई, इस पर गिरी, तो आपको पता है कि ये जो लाइट है वो टकरा करके कहीं जाएगी। ये कहाँ जाएगी उसको समझने से पहले एक और चीज देखते हैं। ये जो सरफेस है ना आपका, इस पर अगर आप एक 90 डिग्री की एक लाइन बनाओगे, ठीक है, इस पर अगर आप एक 90 डिग्री की लाइन बनाते हो, जो कि ये बन गई, ये 90 डिग्री नहीं है लेकिन तो अगर आप इस सरफेस पर 90 डिग्री की एक लाइन बनाते हो, तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री की है ना, देखो ये 90 डिग्री की बिल्कुल लाइन है। तो ये जो येलो कलर की मैंने लाइन हाँ। बनाई है 90 डिग्री की, इसको बोलते हैं ये सबसे पहले तो ये जो लाइट आके गिरी है इस सरफेस पर, इसको बोलते हैं रे ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये जो रेड कलर की लाइन है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये जो येलो कलर की लाइन है, जो मैंने बोला कि इस सरफेस पर 90 डिग्री की एक लाइन होगी, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। नॉर्मल। तो जो लाइट हमारे पास आई है, जो लाइट हमारे पास आई है और जो लाइट इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है। मतलब इस रेड वाली और इस येलो वाली लाइन के बीच में एक एंगल बना हुआ है। ठीक है, वो एंगल कितना है? 90 डिग्री। नहीं, ये वाले अच्छा, मीटिंग जो है वो ओवर होने वाली है। मैंने आपको बताया हुआ है सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना और सभी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन। मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। ये वाला एंगल मान लिया थीटा है। ठीक है, मीटिंग ओवर होने वाली है, दोबारा ज्वाइन करो सेम लिंक से। सर इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं क्या? शिट। अभी पूछना, अभी दोबारा ज्वाइन करके पूछना। ठीक है, सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करो सभी लोग। ओके सर। Yeah,